ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बोन हाइब्रिड साइकिल कंस्ट्रक्ट करनी है बेटा, तो हाउ टू स्टार्ट? You have to decide that how many elements are there. So कितने elements है बेटा? One of the element is aluminum, the other element is oxygen. So you should take standard state of each element. One of the element is aluminum, its standard state is solid. The other element is oxygen, its standard state is diatomic and then gaseous. ठीक है? अब then what we need to do? What we need to do बेटा? Make atoms out of them. Yes, mole adjustment. You need to make adjustment for moles. Like the formula suggests that 2 moles of aluminum are there and 3 moles of oxygen are there in the formula. So better place 2 here. And what should we place to make 3 moles oxygen? We need to place 3 over 2 over here, right? अब जब इस aluminum को heat करेंगे, तो you will get 2 moles aluminum in gaseous state. So what is this energy change? 2 into atomization. 2 into atomization. और किसकी atomization हुई? Aluminum की atomization हुई, right? And 2 because there are 2 moles of aluminum जो कि atomized हुए. This 2 is because of 2 moles. उसके बाद if you heat these gaseous atoms further, you will get aluminum gaseous in tri-positive state with 2 moles. अब ये कौन सी एनर्जी चेंज है? 2 into first, second and third. 2 into first plus second plus third ionization energy, right? और जो first वाली थी that was 2 into atomization of aluminum. Okay, now what you will get here? 3/2 O2 को जब heat करें, what you will get? 3 moles of oxygen. 3 moles of oxygen in gaseous state. और बेटा इसकी एनर्जी चेंज क्या होगी इस स्टेप की? In order to know this steps energy change, मैं ये बार-बार करवा रहा हूँ बेटा कि आप लोगों को just you feel easy and relaxed. Suppose if I take this main equation, O2 gaseous, अगर convert from 2 oxygen in gaseous state, ये एनर्जी चेंज क्या होगी? 2 into atomization and 2 1 into energy. atomization एनर्जी है ये, क्योंकि 2 मोल गैसियस एटम्स बने हैं अपने एलिमेंट से, ठीक है? लेकिन ये बॉन्ड एनर्जी भी है क्योंकि 1 मोल बॉन्ड ब्रेक हुए हैं गैसियस सब्सटेंस में, ठीक है? रिवीजन के लिए आप प्रीवियस लेसन्स की रिकॉर्डिंग्स आप देख लीजिए, तो उनमें ये थॉरली एक्सप्लेन हुआ है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब अगर हम इसको ऐसे करें 3/2 O2, यानी ऊपर वाली इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई करें, तो 3/2 जब यहाँ राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट, यू विल गेट दिस थिंग। और फिर 3/2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 into एटमाइजेशन से और फिर 3/2 बॉन्ड एनर्जी, तो दिस 2 विल बी कैंसल्ड विद दिस 2, so it will be 3 into atomization energy will be equal to 3/2 bond energy. ये एनर्जी चेंज है for this step, right? Any confusion? No, sir. Okay, so ये होगी 3 into atomization energy which will be equal to 3/2 bond energy. आपको ये को रिलेशन आना चाहिए एटमाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी का, ये नॉन मेटल्स के लिए रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा, क्योंकि कभी-कभी पेपर में एटमाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज दे देते हैं, तो फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन से एटमाइजेशन एनर्जी की वैल्यू यूज करें। कभी-कभी एटमाइजेशन एनर्जी की वैल्यू नहीं गिवन होती, तो फिर देन यू हैव टू यूज बॉन्ड एनर्जी फ्रॉम डेटा बुकलेट। उसके बाद बेटा क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑक्सीजन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 मोल ऑक्सीजन विल गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 इलेक्ट्रॉन्स ही एल्यूमिनियम ने लूज किए हैं, क्योंकि 2 मोल एल्यूमिनियम थे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लूज हुए और 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। व्हाट इज दिस एनर्जी चेंज? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, कौन सी? 3 into first. 3 मोल्स, यस 3 मोल्स इन्वॉल्व हैं, और फिर फर्स्ट प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि -2 का मतलब है पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो फर्स्ट प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टाइम्स 3। अब उसके बाद आप देखिए गैसियस आयंस हैं, तो जब गैसियस आयंस को कंबाइन करें आप, तो व्हाट यू विल गेट Al2O3 इन सॉलिड स्टेट। नाउ दिस एनर्जी चेंजेस लैटिस एंथैल्पी।
राइट। तो देखो, दिस वाज द इनिशियल स्टेट, दिस वाज इनिशियल स्टेट, दिस इज फाइनल स्टेट। अगर हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में वन स्टेप में प्रोसीड करें तो दिस एनर्जी चेंज इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो ये वन स्टेप रिएक्शन है, राइट, जिसमें एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है। और अल्टरनेट पाथ ये है, दिस इज द अल्टरनेट पाथ। अल्टरनेट पाथ पे सारी एनर्जीज हैं। तो अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ये एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है और सम ऑफ ऑल मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है। According to Hess's law, both energy changes will be same. Yes, beta. Any conclusion? No, sir. Okay. अच्छा, अब बेटा ये जो मैंने एंथैल्पी चेंज बोर्न-हैबर साइकिल कंस्ट्रक्ट की ना, तो ये जनरल बोर्न-हैबर साइकिल है। अब अगर आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन हो कि कंस्ट्रक्ट बोर्न-हैबर साइकिल ऑन एनर्जी एक्सिस, कंस्ट्रक्ट बोर्न-हैबर साइकिल, हैबर साइकिल ऑन एनर्जी एक्सिस, ठीक है। अब देखो, जो पिछली एग्जांपल है उसमें एनर्जी एक्सिस मैंने नहीं लिए, ये मैं जनरली आई वाज मेकिंग दिस बोर्न-हैबर साइकिल। या पिछले लेसन में जो हमने बोर्न-हैबर साइकिल कंस्ट्रक्ट की उसमें हम एनर्जी एक्सिस नहीं लिए थे हमने, ठीक है। यहाँ भी एग्जामिनर ने स्पेसिफाई किया है टू, बेटा ये कौन है? रिफा फातिमा 8B। अरे अच्छा, इनको बेटा कर लें एक्सेप्ट। ओके, सो नाउ कंस्ट्रक्ट बोर्न-हैबर साइकिल ऑन एनर्जी एक्सिस। अच्छा, अब यहाँ कुछ आप ये रूल ध्यान में रखें कि एनर्जी एक्सिस विल बी टेकन लाइक दिस, दिस इज एनर्जी एक्सिस, राइट। बेटा कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। जो एरो अपवर्ड होगा ना, एनर्जी एक्सिस अगर इस तरह से है, नोटिस करें एनर्जी एक्सिस को, और फिर एनर्जी एक्सिस के साथ अगर एरो अपवर्ड है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस को शो करेगा, अपवर्ड एरो, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब होने से नेट एनर्जी इंक्रीज होगी, एरो अपवर्ड होगा। और जो एरो डाउनवर्ड जाएगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा होगा। पहले ये इसको एब्जॉर्ब करें, इस कॉन्सेप्ट को। बेटा ये सबको समझ आ गई बात? Yes, sir. ठीक है, जो एरो अपवर्ड होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो करेगा, और जो एरो डाउनवर्ड होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करेगा, ठीक है। निम्रा बेटा, आमना बेटा, अबीद, नवाल, मरियम, आप ये क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अपवर्ड एरो एंडोथर्मिक और डाउनवर्ड एरो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करेगा। अच्छा, अब लेट्स से कि हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड की, राइट। अब इसकी बोर्न-हैबर साइकिल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है और एनर्जी एक्सिस के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। तो लेट्स से दिस इज एनर्जी एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लें कि सोडियम क्लोराइड में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट? तो 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, वन इज सोडियम, द अदर इज क्लोरीन। तो दोनों की स्टैंडर्ड स्टेट से आप स्टार्ट लें। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सोडियम इज सॉलिड और स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ क्लोरीन इज डायटोमिक एंड गैसियस, ठीक है। देन प्लेस 1/2 ओवर हियर। बेटा ये 1/2 क्यों प्लेस किया? Why we place 1/2 over here? Because फॉर्मूला में 1 मोल क्लोरीन था, ठीक है। ओके, अब उसके बाद देखें, अगर हम इसको एनर्जी दें टू गेट दिस थिंग, सोडियम सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए और क्लोरीन डायटोमिक से मोनोएटॉमिक में कन्वर्ट हो जाए, तो कौन सी एनर्जी चेंजेस हैं जो इन्वॉल्व हैं इस स्टेप में? बेटा इस स्टेप में कौन कौन सी एनर्जी चेंज इन्वॉल्व है? atomization. एटोमाइजेशन किसकी? सोडियम की। इसी तरह एटोमाइजेशन इन्वॉल्व है क्लोरीन की, लेकिन क्लोरीन की एटोमाइजेशन वो हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी के भी इक्वल है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है। अब आप देखो कि एटोमाइजेशन एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है? एटोमाइजेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक? Endothermic.
एंडोथर्मिक है, तो दैट इज व्हाई एरो इज अपवर्ड। ठीक है, ये ब्लू एरो अपवर्ड इसलिए है कि एटमाइजेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, अब देखें कि फर्दर एरो अपवर्ड है, मतलब कि कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस इधर शो करना। तो अब अगर हम ये शो करें कि सोडियम को हमने हीट किया तो इट बिकम्स Na1 प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्लस Cl। अब क्लोरीन एज इट इज हम लिख रहे हैं, नथिंग हैपेंड टू क्लोरीन, लेकिन व्हाट हैपेंड टू सोडियम, व्हिच एनर्जी चेंज इज इन्वॉल्व्ड फॉर सोडियम? तो सोडियम के लिए इट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक होती है, दैट इज व्हाई एरो इज अपवर्ड, राइट? एरो इज अपवर्ड। अब मुझे बताओ कि ये जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन में ऐड होगा, जो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन में जब ऐड हो तो कौन सा प्रोसेस होगा ये? एक्सोथर्मिक। हाँ, और नाम क्या है इस प्रोसेस का? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Electron affinity, and it is first electron affinity. And beta, you know that first electron affinity is exothermic. जब exothermic है first electron affinity, so that is why arrow is downward. और first electron affinity के बाद होगा क्या कि ये जो क्लोरीन था it becomes chloride. Chlorine becomes chloride, and the energy change is actually first electron affinity. And you know that first electron affinity is exothermic. That is why this arrow is downward. ठीक है? अच्छा, any question? ओके, अब बताओ तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जब कंबाइन होंगे तो उससे बनेगा NaCl। तो कौन सी एनर्जी चेंज होगी व्हेन दिस गैसियस आयंस कंबाइन टुगेदर? सॉरी, which energy change is involved beta when gaseous ions combine together? Lattice energy, okay? And lattice energy is exothermic. Lattice energy is exothermic, so that is why arrow is downward. ठीक है? तो so what will be the product? The product will be NaCl solid. ठीक है जी? एनी कंफ्यूजन बेटा? तो बेटा सर ये इसी तरह ड्रॉ होगा एनर्जी एक्सिस पे? जी जी, एनर्जी एक्सिस पे आपने इस तरह से ड्रॉ करना, आपने एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को रिलेटिव टू देयर एरोज रिप्रेजेंट करना। जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है उसका एरो अपवर्ड रखना है, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसका एरो डाउनवर्ड रखना है। और एरो की जो लेंथ है उस पे तो कुछ डिपेंड नहीं करेगा, नहीं नहीं नहीं, एरो करना नहीं, एरो की लेंथ इज नथिंग टू डू विद द लेंथ ऑफ द एरो। ठीक है? और बेटा आप इसमें आप देखें कि इनिशियल स्टेट ये थी ना, आप स्टार्ट इधर से हुए सोडियम और क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट से, और फाइनली यू रीच टू सोडियम क्लोराइड। तो ये सारे एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व थे। तो डायरेक्ट वन स्टेप में भी यू कैन रीच फ्रॉम एलिमेंट्स टू दिस कंपाउंड। तो अगर आप वन स्टेप में रीच करें तो दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है? और फिर अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ वही रूल है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल। ठीक है? बाकी बच्चों के लिए बेटा सम ऑफ ऑल क्या होगा? सम ऑफ ऑल इज एटमाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, जो कि हाफ बॉन्ड एनर्जी के भी इक्वल होगा, प्लस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। बेटा आपको ये सब बच्चों को ये समझ है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन को हम सम ऑफ ऑल के इक्वल क्यों ले रहे हैं? ये आइडिया है सबको? बेटा अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। नो क्वेश्चन? ठीक है, क्योंकि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एक स्टेप में ये प्रोसेस को कंप्लीट कर रही है और सम ऑफ ऑल में अल्टरनेट पाथ है। तो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ अगर रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो तो टोटल एंथैल्पी चेंज इज सेम। इसमें कोई क्वेश्चन है बेटा? हो सर। ओके, अब एनर्जी एक्सिस पे अगर हमें कैल्शियम ऑक्साइड की बॉन्ड हैबिट साइकिल कंस्ट्रक्ट करनी पड़े तो हाउ वुड यू डू दिस? तो दिस इज एनर्जी एक्सिस बेटा, इसको लेबल कीजिए एनर्जी एक्सिस। You have to start from elements in their standard states. So one of the element is calcium, उसकी standard state is solid, and the other element is oxygen.
उसकी स्टैंडर्ड स्टेट इज गैशियस और डायटोमिक, तो वी हैव टू टेक 1/2 हियर। क्यों बेटा 1/2 क्यों लेना? क्योंकि यू हैव 1 ऑक्सीजन इन द फॉर्मूला, 1 मोल ऑक्सीजन इन द फॉर्मूला, ठीक है। सो नाउ अब ये एरो अपवर्ड है, इसका मतलब है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस हमने शो करना है, तो वी आर राइटिंग इट लाइक दिस, कैल्शियम गैशियस प्लस ऑक्सीजन गैशियस। अब कौन सी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं इस स्टेप पे? तो इसमें एटोमाइजेशन इन्वॉल्व है कैल्शियम की, प्लस एटोमाइजेशन इन्वॉल्व है ऑक्सीजन की, या ऑक्सीजन की एटोमाइजेशन हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी के भी इक्वल होगी। उसके बाद बेटा ये नेक्स्ट एरो है, तो दिस नेक्स्ट एरो पे अगर हम कैल्शियम को हीट करें तो कैल्शियम डाई पॉजिटिव फॉर्म होगा, प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, प्लस नथिंग हैपेंस टू ऑक्सीजन एज इट इज, मैं ऑक्सीजन को लिख रहा हूँ। तो कौन सी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं इसमें? फर्स्ट प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर कैल्शियम, राइट। अब बेटा इसके बाद क्या होगा? What will happen after this? इलेक्ट्रॉन जी बेटा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो देखें दो, अभी गौर से सुने बेटा ये स्टेप। 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इंटर होंगे ऑक्सीजन में। तो जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इंटर होंगे ऑक्सीजन में, तो दिस विल बी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता है कि इज एक्सोथर्मिक, दैट इज व्हाई दिस एरो इज डाउनवर्ड। 2 मोल इलेक्ट्रॉन में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे ऑक्सीजन में, तो यू विल हैव लाइक दिस, कैल्शियम डाई पॉजिटिव, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपके पास रह जाएंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट बिहाइंड, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ऑक्सीजन टू मेक O1 माइनस। दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हिच इज एक्सोथर्मिक। एनी कंफ्यूजन हियर? सर अच्छा, अब उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वॉल्व होगी, यानी ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन फिर फर्दर ऐड होंगे, ठीक है। दैट विल बी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक। अगर आपको याद हो हमने लास्ट वीक के लेसन्स में पढ़ा था, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए एरो विल बी अपवर्ड, तो ये कैल्शियम डाई पॉजिटिव गैशियस, और फिर अब ऑक्सीजन डाई नेगेटिव होगा गैशियस। यस बेटा, एनी कंफ्यूजन? अब ये जो है ना, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हिच इज एंडोथर्मिक, इस वजह से इसका एरो अपवर्ड है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक, इसका एरो डाउनवर्ड था। एनी कंफ्यूजन? सर हम अगर -3 हो तो तब हम 3 इस तरह शो करेंगे। हाँ, उसमें जो सेकंड और थर्ड है ना, उसको आप कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि सेकंड और थर्ड जो है वो दोनों एंडोथर्मिक हैं। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हो तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एरो नीचे जाएगा और बाकी 2 का अपवर्ड आप इकट्ठा कर सकते हो, राइट जी। एनी अदर क्वेश्चन? उसके बाद बेटा इट गोज डाउनवर्ड फॉर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, so this is lattice energy, ठीक है। lattice energy is exothermic, that is why arrow is downward। उसके बाद ये इनिशियल स्टेट थी बेटा, you started from these elements and this is the final state, so you can reach final state from initial state in one step। तो देखिए वन स्टेप जो होगा, this is enthalpy change of formation, so this enthalpy change of formation जो कि एक स्टेप रिएक्शन है will be equal to sum of all। Yes, but any confusion? No, sir. Confusion है तो you can openly ask। No confusion? तो एक और एग्जांपल बेटा इसकी कीजिए और मुझे बताएं, हम इसको थोड़ा जल्दी से करेंगे। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सॉरी सोडियम नाइट्राइड ले लेते हैं, मच बेटर। Na3N सॉलिड, और ये एनर्जी एक्सिस है बेटा, दिस लेवल एनर्जी एक्सिस। और स्टार्ट करें एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड स्टेट, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन्वॉल्व बेटा? सोडियम इन्वॉल्व,
सॉलिड, और प्लस नाइट्रोजन डायटोमिक है, गैसियस है। अच्छा, अब मोल को कैसे बैलेंस करें बेटा? हाउ टू डू मोल बैलेंसिंग? 3 moles of sodium and half mole. 3 मोल्स ऑफ सोडियम, क्योंकि फॉर्मूला में 3 मोल सोडियम है, और हाफ N2 करें क्योंकि फॉर्मूला में 1 मोल नाइट्रोजन है। ठीक है, सो अब ये द वेरी फर्स्ट एरो is like this, and you get 3 mole sodium in gaseous state plus nitrogen in gaseous state. अब कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं? तो 3 into atomization of sodium इन्वॉल्व है, प्लस atomization of nitrogen इन्वॉल्व है बेटा, और atomization of nitrogen will be equal to half of bond energy. उसके बाद ये स्टेप 2 है, तो इसमें what will happen, this 3 mole sodium gaseous 1 plus ions फॉर्म होंगे, प्लस 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स प्लस n इन गैसियस स्टेट। अब कौन सी एनर्जी चेंज इन्वॉल्व है इस सेकंड एरो पे? 3 into first ionization energy, and you know that ionization energy is endothermic, that is why the arrow is upward. ठीक है जी बेटा, आप बताइए इसके बाद क्या होगा? What will happen after this? First electron affinity. हाँ, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इस नाइट्रोजन में, तो N1 माइनस बनेगा। तो दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एक्सोथर्मिक। देखो ये 3 मोल सोडियम आयंस एज इट इज लिखें, फिर 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे नाइट्रोजन में तो इट इज N1 माइनस इन गैसियस स्टेट। तो N1 माइनस का फॉर्म होना इज एक्चुअली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, and first electron affinity is exothermic, that is why this arrow is downward. Any confusion बेटा? उसके बाद ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आप एंटर कर दें नाइट्रोजन N1 माइनस में, ठीक है, तो सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन्वॉल्व होगी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों एंडोथर्मिक हैं। जब एंडोथर्मिक है तो एरो विल बी अपवर्ड, दिस एरो इज अपवर्ड। What you will get here is 3 mole sodium gaseous ions plus N3 minus. N1 minus से N3 minus का बनना is actually second plus third electron affinity, जो कि दोनों endothermic हैं। That is why arrow is upward. ठीक है, और उसके बाद लैटिस एनर्जी होगी बेटा, तो you know lattice energy is exothermic, that is why the arrow is going down, this is lattice energy. और उसके बाद ये Na1+ और नाइट्रोजन जब कंबाइन होंगे तो सोडियम नाइट्राइड विल फॉर्म, NaN3 सॉलिड। और फिर इनिशियल स्टेट ये है आपके पास, ये इनिशियल स्टेट है, एंड दिस इज द फाइनल स्टेट। तो एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, दैट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो रूल इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल। यहाँ मैं आपको एक और बात भी बताऊं बेटा जी, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा बेटा ये देखें, अगर कि ये ऐसे हो, यहाँ तक आप देखें, अगर ये गिवन हो कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक, ये गौर से सुने बेटा, अगर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक हो तो फिर इस साइकिल को कैसे आप कंप्लीट करोगे इस पॉइंट से? अब एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन अगर एंडोथर्मिक है तो अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? इस पॉइंट के बाद जी मोइस बेटा आप क्या कहते हो इस बारे में? आमना ताहिर बेटा, देखो आप ऐसा करो कि लैटिस एनर्जी तो यू नो कि वो एक्सोथर्मिक है, ये लैटिस एनर्जी है जो कि एक्सोथर्मिक है, इसका एरो डाउनवर्ड होगा। तो लैटिस एनर्जी के एरो को इस तरह आप मैनेज करो कि यू शुड गेट दिस सोल्ट, ये आयोनिक कंपाउंड ओवर हियर,
ये बायोनिक कंपाउंड इधर बन रहा, ठीक है। अब आप देखें कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन के लिए ये इनिशियल स्टेट थी ना, और ये फाइनल स्टेट है, तो फॉर्मेशन का एरो यूं बनेगा ना, ये देखो ये एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट ये हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, ये है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, जो कि इसका एरो अपवर्ड आ रहा। समझ आई ये बात? ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. मरियम बेटा आपको क्लियर हुआ है? Yes, sir. निमरा एंड लारे? निमरा एंड लारे? फिर मैं इस पॉइंट को बेटा, अब अगर ये ऐसे हो, फिर देखें अगर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन हो कि ये एक्सो है, फिर आपने क्या करना? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन अगर एक्सोथर्मिक है, फिर क्या करना है? फिर आपने ये जो आयोनिक कंपाउंड है, इस आयोनिक कंपाउंड को आपने यहाँ पे लेना, ऐसे Na3N सॉलिड। अब ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। अब एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का एरो ये होगा। So now you can clearly see enthalpy change of formation is exothermic. समझ आ गई? और वंस अगेन देखें कि आपके ज़हनों में एनी क्वेश्चन हियर बेटा? No, sir. हाँ, वंस अगेन देखें, अगर ये एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन हो कि ये एंडोथर्मिक है, ठीक है, तो फिर आप क्या करें? आप ये जो लैटिस एनर्जी वाला एरो है ना, इस एरो को आप मैनेज करें। तो जस्ट टेक दिस Na3N here, ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। अब जो एरो होगा वो अपवर्ड मूव करेगा फॉर्मेशन के लिए, ये होगी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, इनके दरमियान जो एनर्जी गैप है ये फॉर्मेशन के लिए होगा। एरो अपवर्ड है तो दिस इज एंडोथर्मिक, राइट। ये थी डिस्कशन बेटा एनर्जी एक्सिस पे। डू यू नीड प्रैक्टिस या ये सफिशिएंट है, आप बना सकोगे? प्रैक्टिस तो वैसे करनी। जी बेटा? Yes. सॉरी बेटा, बेटा मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, ये क्लियरली आपको आ रही है? आपकी आवाज क्लियर है सर। मैं कह रही थी कि इजी है, हम बना लेंगे। ठीक है, बाकी बच्चों को बेटा कैन यू मेक इट फॉर मैग्नीशियम सल्फाइड? Yes, sir. तो बस ये एक बना लेते हैं, देन जी बेटा बताएं कहाँ से स्टार्ट करें? ये एनर्जी एक्सिस है, एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होना चाहिए? मैग्नीशियम सॉलिड। और सल्फर को कैसे लोगे बेटा? सल्फर की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? सल्फर सॉलिड है, ठीक है। तो अब अगर मैं ऐसे लिखूं Mg गैस प्लस सल्फर गैस, अब ये कौन सी एनर्जी चेंजेस है? इसमें एटोमाइजेशन इन्वॉल्व है मैग्नीशियम की, प्लस एटोमाइजेशन इन्वॉल्व है सल्फर की। देन ये होगा Mg डाई पॉजिटिव गैस। Yes. जी जी, सर इनिशियल स्टेज हमने खुद लेनी। इनिशियल स्टेट। जी सर। इनिशियल स्टेट क्या? सर हमने सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया बेटा। जी मोइस बेटा। जी मोइस बेटा, यू देयर? ओके, आप लिख रहे हैं क्वेश्चन। डू वी हैव टू टेक इनिशियल स्टेट बाय आवर सेल्फ? इसका क्या मतलब है बेटा? बाय आवर सेल्फ का क्या मतलब है बेटा? सर क्वेश्चन में गिवन होगी या हम खुद लेंगे? नहीं नहीं, क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी। आप S8 भी ले सकते हैं और S भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप S8 लेंगे ना तो उसमें फिर आप 8 को एडजस्ट करना होगा, तो क्यों खामखा 8 की कैलकुलेशन हम इन्वॉल्व करें, तो बस S ले लिया। ये आपकी चॉइस होगी, ठीक है सर। अनलेस के एग्जामिनर स्पेसिफाई करे। अगर स्पेसिफाई नहीं किया एग्जामिनर, फिर आपकी चॉइस है। ओके सर। अभी जो सेकंड एरो है, दिस इज फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, और उसके बाद
व्हाट विल हैपन, हाँ क्या होगा बेटा इसके बाद एरो किस तरफ होना चाहिए? डाउनवर्ड सर। हाँ, एक मोल इलेक्ट्रॉन एंटर करवाएं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। यू नो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, तो ये हो जाएगा Mg डाई पॉजिटिव प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा लाइक दिस। उसके बाद ये दूसरा मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो दैट इज सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए एरो विल बी अपवर्ड, व्हाट यू विल गेट इज Mg डाई पॉजिटिव गैसियस प्लस S डाई नेगेटिव गैसियस। दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब इधर तक आप पहुंच जाए तो आप एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का साइन देखें। अगर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है तो मुझे क्या करना चाहिए? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन अगर एक्सोथर्मिक है तो लैटिस एंथैल्पी के एरो को लेके जाएं एक्सटेंडेड। ये लैटिस एनर्जी है, यू विल गेट मैग्नीशियम सल्फाइड हियर इन द सॉलिड स्टेट। ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट थी बेटा। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट डायरेक्टली आप वन स्टेप में आए तो दिस इज फॉर्मेशन, ठीक है। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, ये बोर्न हाइपरसाइकिल। लेट मी गिव यू सम आइडिया ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चंस। तो उसके लिए नाउ एक लेट मी, बेटा ये कैसे करना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 रीड करें। Calcium metal reacts with chlorine gas to form calcium chloride, right? So write an equation including state symbol to represent lattice energy. Can you write this equation? कौन बताएगा equation कैसे होगी? Calcium 2 plus ion and chlorine 2 moles of 1 minus chlorine ion will produce Ca, and both are gaseous ions. ठीक है। कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, आयन्स आप लेंगे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कैल्शियम क्लोराइड लेंगे। तो जो आयन्स होंगे उनकी स्टेट सिंबल गैसियस होनी चाहिए और जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेट सिंबल सॉलिड होनी चाहिए। मैं इसको राइटिंग बोर्ड पे ओपन करूँ ना, देन आई कैन राइट एज वेल। जी बेटा देखिए आप विजिबल है आपको वर्कशीट। तो इक्वेशन विल बी, बेटा ये कौन है? सहर शोकत She's a teacher. जी, Teacher. अच्छा ठीक है, इन्हें अलाउ कर दें। अब इक्वेशन बेटा लैटिस एनर्जी की कैल्शियम डाइपॉजिटिव गैसेस, 2 क्लोराइड आयंस इन द गैसियस स्टेट and you will get calcium chloride, okay, in the solid state. This is equation for the lattice energy. अच्छा अब नेक्स्ट पढ़ें बेटा क्या कह रहे हैं कि कंप्लीट अ फुली लेबल्ड बोर्न हाइपर साइकिल दैट कुड बी यूज्ड टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी फॉर द कैल्शियम क्लोराइड। तो यानी आपने बोर्न हाइपर साइकिल कैलकुलेट कंस्ट्रक्ट करनी है। अब इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए बेटा? देखो ये एरो अपवर्ड, अब इन एरोस का ख्याल रखें इन्होंने, देखो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन को एक्सोथर्मिक रखा। तो जस्ट टेक कैल्शियम इन द गैसियस स्टेट प्लस 2 chloride in the gaseous state. So which energy change is involved here? Atomization. Atomization involved है कैल्शियम की, प्लस बॉन्ड एनर्जी इन्वॉल्व है। ये बॉन्ड एनर्जी जो है वो 2 into एटोमाइजेशन के भी इक्वल हो सकती है। और उसके बाद बेटा हाउ यू विल रिप्रेजेंट, उसको कैल्शियम डाई पॉजिटिव गैसियस प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 क्लोराइड आयंस, सॉरी क्लोरीन को एज इट इज रखें, अभी क्लोरीन को ना करें डिस्टर्ब, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद व्हाट विल हैपन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी इन्वॉल्व। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से फॉर्म क्या होगा, इस डाई पॉजिटिव, उससे 1 मोल इलेक्ट्रॉन इधर रह जाएगा एंड यू विल गेट, सॉरी बेटा बताएं क्या होगा इसके बाद।
आपको पता है क्लोरीन की सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, राइट? क्लोरीन की सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, तो कैल्शियम डायपॉजिटिव इन गैसियस स्टेट, और ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स 2 मोल क्लोरीन में एंटर होंगे, तो यू विल गेट 2 क्लोराइड. डज इट मेक सेंस? Which energy change is involved here, beta? कौन सी एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होगी? जी बेटा, 2 into फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वॉल्व होगी. एनी कंफ्यूजन? और उसके बाद ये कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, दिस इज लैटिस एनर्जी. और इसको बेटा अगर सॉल्व करना है ना, तो फिर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल. Formation will be equal to sum of all. Any confusion? No sir. अच्छा, आप देखें नेक्स्ट. अब ये वैल्यूज गिवन है. फॉर्मेशन की वैल्यू क्या है? -796. ठीक है, तो -796 इधर हो जाएगा, -796. और एटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम इज +178, यानी ये जो है ना, ये +178 है. और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी आप डेटा बुकलेट से देखोगे, मेरे ख्याल में 242 है. मेरा ख्याल है कि डेटा बुकलेट में आप देखें तो बॉन्ड एनर्जी वो क्लोरीन की 242 है. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -349 है. तो बेटा ये इस तरह हो जाएगा 2 × -349, क्योंकि 2 मोल इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और आयोनाइजेशन एनर्जी आप डेटा बुकलेट से देख लो. और फिर ये इधर, और लैटिस एनर्जी अननोन है, x है. तो ये वैल्यूज आप इसमें प्लेस कर दो और लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर लो, राइट? तो जो भी आंसर होगा वो आंसर आप प्लेस करो. 3 मार्क्स की सारी कैलकुलेशंस हैं.